गवाही का देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर वो लड़की आज इस वीडियो को या गवाही को सुन रही हो, तो सिस्टर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। मेरे से वो पाप हुआ था और मेरे दिमाग में गलत उस लड़की के प्रति ख्याल आने लगे। मैंने कहा उसको टच करके देख लड़की को कहीं ना कहीं से। मुझे चिंता ये हो रही थी यार, आज तक मेरे परिवार में, मेरे गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है किडनी की, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। लेफ्ट साइड की मेरी किडनी का ऐसे बन गया जैसे बैलून में पानी भर देते हैं ना, और वो ऐसे करके कम से कम 1.5 से 2 इंच किडनी बाहर निकल गई। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आप लोगों ने देखा इस भाई का एक छोटा सा गवाही के वीडियो क्लिप को। इस भाई कहते हैं कि व्यभिचार के कारण उनका एक किडनी 1 या 2 इंच बाहर निकल आया था और उसको मालूम ही नहीं था कि उसका जो किडनी 1 या 2 इंच बाहर निकल आया था वो व्यभिचार के कारण ऐसा हुआ था। अर्थात उसके पाप के कारण, उन्होंने जो पाप किया था, उन्होंने जो व्यभिचार किया था, उसी व्यभिचार के कारण उसका एक तरफ का किडनी 1 या 2 इंच बाहर निकल आया था और उसको मालूम ही नहीं था कि वो पाप किया था, वो व्यभिचार किया था। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद में उसको एहसास हुआ, उसको पता चला कि उसने व्यभिचार किया है, उसने पाप किया है और इसके चलते उसका एक साइड का किडनी 1 या 2 इंच बाहर निकल आया है। और उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने पश्चाताप किया और उनका पाप से उसको उद्धार मिला और उसके बाद में उसको वो बीमार से छुटकारा मिला। आप सभी कोई जानते हैं कि व्यभिचार क्या होता है। आप लोगों को मैं शॉर्टकट में बता दूं कि व्यभिचार यही होता है कि यदि कोई पुरुष या कोई स्त्री अपना पति या पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री या फिर पराई मर्द के साथ में संबंध बनाता है या फिर संबंध बनाने के लिए अपना हृदय में सोचता है, अपना हृदय में अभिलाषा प्रकट करता है, तो वो व्यभिचार होता है। लेकिन इस संसार में शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यह नहीं भी जानते होंगे कि वे व्यभिचार कर रहे हैं, वे पाप कर रहे हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग शादीशुदा होंगे और शादीशुदा नहीं भी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग अपना पति या फिर अपना पत्नी के अलावा दूसरों के साथ में संबंध बनाते होंगे या फिर संबंध बनाने के लिए या फिर उनके साथ में गलत काम करने के लिए अपना हृदय में अभिलाषा, इच्छा प्रकट करते होंगे। वो भी पाप है। लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि वे जो कर रहे हैं वो व्यभिचार है, वे जो भी कर रहे हैं वो पाप है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत दिन से ऐसा व्यभिचार करते आ रहा हूँ, मैं बहुत दिन से ऐसा पाप करते आ रहा हूँ, पराई स्त्री या फिर पराई मर्द के साथ में संबंध बनाते आ रहा हूँ या फिर गलत कदम उठाने के लिए सोचते आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है या फिर मेरे को कोई देखा भी नहीं है और आज तक मैं ठीक ठाक हूँ, मैं नहीं भी पकड़ाया हूँ। मैं बता दूं वैसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो लोग ऐसे सोचते हैं कि आज तक मैंने व्यभिचार करते आया हूँ, लेकिन ना ही मुझे किसी ने देखा और ना ही मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि मैं बीमार में पड़ा हूँ और ना ही मुझे ऐसा कभी बीमार हुआ है। आज तक मैं ठीक ठाक हूँ, जैसे पहले था वैसे भी आज ही हूँ। लेकिन वैसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन पढ़ के सुनाता हूँ कि जो लोग ऐसे सोचते हैं या फिर जिन लोगों के साथ में ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, आगे जाके उनके साथ में क्या होगा। यदि आप लोग पढ़ोगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 का 25 से 31 तक, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है और वो मन ही मन कहता है कि मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जिस जगह पर हूँ, जिस जगह पे
रहकर मैं व्यभिचार कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जिस जगह पर मैं छिपा हूँ और उस जगह पे छिपकर मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, वो ऐसा एक जगह है जहां पर अंधेरा है और चारों तरफ दीवार है और ना ही मुझे कोई देख पा रहा है, अर्थात मुझे कोई देख ही नहीं पा रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ छिप कर रहा हूँ और मुझे कोई देख भी नहीं पा रहा है। यदि कोई ऐसा सोचता है मुझे कोई नहीं देख सकता, चिंता की बात ही क्या है। और यदि वो कहता है कि मुझे कोई देख ही नहीं सकता और मुझे चिंता की क्या बात है, मुझे तो कोई देख ही नहीं सकता, तो मैं इसको लेकर चिंता भी क्यों करूं। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। और यदि वो ऐसा भी सोचता है कि जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, वो मेरे पापों पर ध्यान ही नहीं देगा, अर्थात वो तो मेरे को देख भी नहीं पा रहा है और ना ही मुझे कोई देख रहा है, तो मैंने जो पाप कर रहा हूँ, मैं जो पाप कर रहा हूँ, उस पाप को सर्वोच्च प्रभु ने ध्यान ही नहीं देगा। आगे और वचन क्या कहता है, आइए हम लोग और थोड़ा सा पढ़ते हैं। वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। जो व्यक्ति ऐसा व्यभिचार करता है, वो व्यभिचार में, वो पाप में इतना अंधा हो जाता है कि वो कभी सोच ही नहीं सकता कि भले ही कोई मनुष्य उसे देख नहीं पाता हो, लेकिन जो हमारा सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया है, हमारा सर्वोच्च प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। आगे वचन कहता है, वह मनुष्यों की आंखों से डरता और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। जो व्यक्ति ऐसा व्यभिचार करता है, वो सिर्फ मनुष्यों की आंखों से ही डरता है, अर्थात वो इससे डरता है कि वो जो व्यभिचार कर रहा है उसको कोई देख ना ले, कोई मनुष्य देख ना ले। लेकिन वो यह नहीं जान पाता कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। वो व्यक्ति यह नहीं जानता कि प्रभु की आंखें, जिसने हमें बनाया है, उसका आंखें सूर्य के जितना शक्ति है, जहां तक सूर्य का किरण जाता है, जहां तक सूर्य के किरण पड़ता है, उससे भी कई गुना ज्यादा, उससे भी कई गुना ज्यादा, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, उतना गुना ज्यादा परमेश्वर की आंखें प्रकाशमान है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि सूर्य का किरण कितना ज्यादा शक्तिशाली है, कितना रोशनी देता है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा जिसने वो सूर्य को बनाया है, जिसने इस मानव जाति को बनाया है, जिसने हम सबको सृष्टि किया है, उसका आंखें कितना ज्यादा प्रकाशमान होगा, आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं। आगे वचन कहता है, और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है। जिस सृष्टिकर्ता ने हमें बनाया है, उस सृष्टिकर्ता का आंखें इतना तेज है, इतना तेज है कि गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचती है, अर्थात जहां तक हम मनुष्यों का आंखें नहीं पहुंच सकता, या फिर जहां तक उस सूर्य के किरण का रोशनी भी नहीं पहुंच सकता, वैसे वैसे जगहों पर भी परमेश्वर का आंखें पहुंचता है, अर्थात वैसे वैसे जगहों पर भी परमेश्वर का आंख देख सकता है, अर्थात परमेश्वर देख सकते हैं। प्रभु ईश्वर सब वस्तुएं उनकी सृष्टि से पहले जानता है। प्रभु ईश्वर सब वस्तुएं उनकी सृष्टि से पहले जानता और उनके बनने के बाद भी उन्हें देखता रहता है। व्यभिचारी को नगर के चौकों पर दंड दिया जाएगा और वह उस समय पकड़ा जाएगा जब उसे उसकी कोई आशंका नहीं। जो कोई भी व्यभिचार करता है या फिर जो कोई भी व्यभिचार कर रहा है, ऐसा एक दिन आएगा कि वो पकड़ा जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा और वह सबके सामने कलंकित होगा, क्योंकि उसे प्रभु पर श्रद्धा नहीं थी। और जब वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद में वो सबके सामने कलंकित होगा, क्योंकि उसने प्रभु के विरुद्ध में जाकर पाप किया है। परमेश्वर जिस पाप को घृणा करते हैं, परमेश्वर ने जिसे हम मानव जाति को करने से मना किए हैं,
उसका विरुद्ध में जाके यदि कोई ऐसा पाप करता है तो उसके साथ में ऐसा एक दिन, ऐसा एक समय आएगा कि उसे दंडित किया जाएगा और वो कलंकित होगा। अर्थात जब वो पकड़ा जाएगा उसके बाद में वो लोगों के सामने कलंकित होगा। अर्थात उसने जो कारनामा किया है वो कभी नहीं मिटेगा, वो कलंक बन जाएगा, कलंक बन के रह जाएगा, वो कभी नहीं मिटेगा। यदि आप लोग पढ़ोगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 का 21, 22 और 23 में, तो इसमें भी वचन कहता है, प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। अर्थात हम प्रत्येक मानव जाति हर एक समय, हर एक घड़ी हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, वो सब कुछ को परमेश्वर निरीक्षण करता है, देखता है और जांच करता है। दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपने ही पापों के बंधनों से बंधता है। जो व्यक्ति दुष्ट है, जो व्यक्ति ऐसा व्यभिचार करता है, वो अपने ही कुकर्मों के जाल में फंस जाता है, वो खुद का किया हुआ पापों के जाल में ही फंस जाता है। लेकिन वो उस समय सोच नहीं पाता, जब वो पाप करता है उस समय वो सोच ही नहीं पाता कि मेरे साथ में आगे जाके ऐसा होगा। लेकिन वो खुद के किए हुए पापों के जल में ही फंस जाता है, वह अपने ही पापों के बंधनों से बांधता है। वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। प्रभु का वचन कहता है वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा, उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी, उसका किया हुआ पाप ही उसको विनाश कर देगी। अपने ही मूर्खता, खुद का मूर्ख के कारण ही वो विनाश हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए यह वचन उनका जीवन को इतना चोट नहीं पहुंचाएगा। यह वचन सुनने के बाद में उन लोगों को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग यदि यीशु मसीह में सच में विश्वास करते हैं और उन लोगों तक यदि मेरा इस वीडियो पहुंचता है, तो इस वचन को सुनने के बाद में, इस वचन को जानने के बाद में उनको जरूर उनका दिल में चोट पहुंचेगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जैसे इस वीडियो का शुरुआत में मैंने बताया कि उस भाई ने भी कभी ऐसा एक समय था कि उसने भी व्यभिचार करता था, लेकिन उसने यीशु में आने के बाद में उसको एहसास हुआ और उन्होंने पश्चाताप किया कि उसने जो व्यभिचार कर रहा है वो गुनाह है, वो पाप है, और उस पाप से उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया। उसको जो बीमार हुआ था, उसका जो किडनी 1 या 2 इंच बाहर निकल आया था, वो आपे आप अंदर चला गया, आपे आप ठीक हो गया। तो ठीक उसी प्रकार आप में से भी यदि कोई इस प्रकार से व्यभिचार कर रहे हैं, इस प्रकार से व्यभिचार में पड़े हैं, तो समय है कि उस भाई की तरह आप लोग भी पश्चाताप कर लीजिए, खुद का गुनाहों को कबूल कर लीजिए और उस पाप से दूर हटिए। नहीं तो ऐसा एक समय आएगा कि जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को जो वचन सुनाया वैसे ही आप लोगों के साथ में होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप लोग कलंकित हो जाओगे, सबके सामने दंडित हो जाओगे और वो कलंक आप लोगों का युग युग तक रह जाएगा, वो कलंक कभी नहीं मिटेगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे को अभी तक कुछ बीमार हुआ नहीं है या फिर आगे जाके भी ऐसा कुछ बीमार नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने सुना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आप लोग पढ़ोगे संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 का 9 में, अध्याय 1 का 9 में वचन कहता है, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। वचन कहता है कि यदि आप अपने पापों का स्वीकार करोगे, यदि आप लोगों का किए हुए पापों का प्रायश्चित करोगे, पाप स्वीकार करोगे, तो आप लोगों का पाप परमेश्वर क्षमा करेंगे, तो आप लोगों का पाप को परमेश्वर क्षमा करेंगे और आप लोगों का हर एक किए हुए
पापों से परमेश्वर शुद्ध करेंगे, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि कोई पाप करता है और यदि वो किया हुआ पापों का प्रायश्चित करता है, पाप स्वीकार करता है, और वो व्यक्ति यदि फिर से वो पाप नहीं करेगा, तो उसको उसका किए हुए पापों से क्षमा मिलेगा और वो कभी नष्ट नहीं होगा। परमेश्वर उसको इस संसार से जाने के बाद में जरूर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका देंगे। यदि आप लोग बाइबल को अच्छी तरह से अध्ययन करोगे तो ऐसे बहुत सारे वचन है व्यभिचार को लेकर। शायद आप लोगों ने एक व्यभिचार करने वाली स्त्री के बारे में भी सुने होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो लोग आज के समय में इस प्रकार से व्यभिचार कर रहे हैं और खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन व्यभिचारों से उनको आज तक मुक्ति नहीं मिल पाया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैंने जिन सारे वचनों को शेयर किया है, उन सारे वचनों को सुनने के बाद में वो वचन उनका जीवन में काम करे और वे भी उस पाप से मुक्ति पाएं और प्रभु में फिर से एक बार लौट आएं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।